जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बिहार स्टेट एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और ये दुनिया की ऐसी पहली परीक्षा है जिसका फॉर्म भरा ही रहा है और करेक्शन चल ही रहा है और एग्जाम का डेट भी आ चुका है। बिहार स्टेट का एग्जाम का डेट आ चुका है, फाइनल नोटिस भी आ चुका है एग्जाम का और रिजल्ट डेट भी आ चुका है। बिहार स्टेट जस्ट लाइक सीटेट की तरह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 40% जो भी नंबर डिसाइड किया गया वो नंबर लाना है। तो ऐसे में क्या है कि होड़ लगी है बीपीएससी और बिहार बीएसईबी में कि कौन कितना फास्ट है, कौन ज्यादा तेजी से एग्जाम करवा सकता है। अब आज आपका 30 अगस्त हो चुका है और 4 सितंबर से एग्जाम है, तो मात्र 5 दिन बचा है। इस 5 दिन में आप क्या पढ़े कि आपका एग्जाम 100% आप क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होने वाला है प्यारे साथियों, प्यारे गुरुजी, भविष्य के गुरुजी। इसके बाद 1 लाख 1 लाख शिक्षक भर्ती की पोस्ट आने वाली है हायर सेकेंडरी के लिए, 9, 10 और 11, 12 के लिए। और अगर आप इस स्टेट में क्वालिफाई नहीं होते तो 1 लाख पोस्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसका मतलब साफ है। और अभी जहां तक खबर आ रही है कि साढ़े 3 लाख लोगों ने 3.5 लाख लोगों ने स्टेट के लिए अप्लाई किया है। ओके, तो 100% अचूक रणनीति बता रहा हूं आपको, जिससे आपका 110% क्या बिहार स्टेट का एग्जाम आप क्वालिफाई कीजिएगा। कोई नहीं रोक सकता है आपको क्वालिफाई करने से। अचूक रणनीति शिक्षकता बने के बाद सीरीज के तहत। ओके, इसमें देखिए है क्या, तो पहला एग्जाम का डेट आ चुका है। आपका एग्जाम जो है 4/9/2023 से लेकर 15/9/2023 तक है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगी, सीबीटी जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, और इसमें कहा गया है कि आप लोग अभी सर्टिफिकेट का अपडेटेशन भी चल ही रहा है, साथ ही साथ आप जो है कोई भी आदमी का सर्टिफिकेट गलती हो गया तो उसको सही कर सकता है। साथ ही साथ दूसरा चीज क्या है, जितने भी हमारे साथी हैं बिहार स्टेट के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के लिए जो अपियर होने वाले हैं, उनसे एक विशेष मांग ये है कि आप प्रोविजनल आंसर की तो देख लिए हैं, 30/8/2023 के अपराध सीबीटी पर का अभ्यास कर सकते हैं। आप लोगों को लिंक भी दिया जाएगा जिस पर आप अभ्यास कर सकते हैं। और अभी 4 दिन पहले ही क्या किया गया था, 4 दिन पहले सिलेबस जारी किया गया था। 3-3, 4-4 पेज का सिलेबस है फिजिक्स का, मैथ का, जिसको देखने में कि विद्यार्थी के पसीने छूटे हुए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने क्या किया है, अपना व्यू बढ़ाने के लिए बोला 5 दिन लगातार बिहार स्टेट की तैयारी हमारे चैनल पे करें। हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र 5/9/2023 के बाद जारी किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहेंगे। समिति की वेबसाइट पर का विषय चयन हेतु लॉगिन कर पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति में आप लोग अपना विषय भी चेंज कर सकते हैं। पेपर एक विशेषज्ञ विशेष विद्यालय अध्यापक में शामिल होने वाले अभ्यर्थी समान विषय समूह के लिए किसी एक विषय का चयन करेंगे। आप इसमें से कोई एक विषय चुन लेंगे। साथ ही साथ यही आपका क्या है, डेट है ऑफिशियल। अब आपको पता है कि इसका सिलेबस क्या है, एक बार दिखा देते हैं हल्का सा सिलेबस, हल्की सी झलस। ये है आपका सिलेबस। कुल आपका कितने प्रश्न होने वाले हैं, 100 प्रश्न होगा आपका विषय स्पेशल। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, किसी का ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, किसी का फिजिक्स है तो फिजिक्स। और साथ ही साथ 50 नंबर होंगे जिसमें आपको शिक्षण क्षमता, जिसको आप पेडालॉजी कहते हैं, तर्क शक्ति, रीजनिंग और कुछ करेंट अफेयर भी पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि 150 नंबर की परीक्षाएं होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है। इसमें उन बच्चों को राहत है जिन्होंने सीटेट की तैयारी की है, उनका पेडागोजी, और जो बीएड पढ़े हैं तो उनसे पेडागोजी गोजी बन ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। हिंदी और इंग्लिश पढ़ने का समय तो है नहीं, उसको आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है। ओके, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस भी आपको अवेलेबल है, हिंदी, उर्दू, इन्वायरमेंट स्टडीज, साइंस। ओके साथियों, सोशल साइंस सबों का है, ठीक ना। उसके बाद जनरल नॉलेज, 2-3 कंप्यूटर के भी सवाल रहेंगे। ऐसे में साफ है कि आपको करना क्या है। अब बताते हैं, मेन मेन पॉइंट पर आते हैं।
आपको करना क्या है साथियों, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको करना ये है देखिए अभी ये जो है ये भी हम ले लेते हैं, यहाँ से चलते हैं वहीं। एसटीटी के लिए 3.5 लाख आवेदन मिले हैं, एक विषय का चयन करें। इसमें आपको करना क्या है कि आपका जितना भी बी एस ई बी का बुक है, बी एस सी बी के द्वारा जो बुक चलाया जाता है, एस जिसको हम लोग एस सी ई आर टी कहते हैं, एस सी ई आर टी, तो जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का 6 to 12 फास्ट रैपिड फायर राउंड में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बस और बस, सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी का। कुछ मत पढ़िए, अगर आप किसी भी चैनल पर जुड़कर कुछ भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है बीपीएससी टीआरई का अभी एग्जाम हुआ है कितने तारीख को साथियों, 24 अगस्त को, और इस एग्जाम में किसी भी यूट्यूब का कुछ भी नहीं आया है। ओके, किसी भी यूट्यूब चैनल का कुछ भी नहीं आया है। मेरे चैनल का 55 क्वेश्चन आया है, 55 क्वेश्चन, वो भी हमने स्टेट एससीईआरटी को ही कराया था इसलिए। ओके, आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट का एससीईआरटी पूरा 6 to 12 कोशिश करना है कि एकदम तेजी से एक बार पढ़ जाए। बस अगर आप एक बार इस 5 दिन में, और किसी का मान लीजिए लास्ट में है, 15 को है, 14 को है, 13 को है, 12 को है, 11 को है, 10 को है, 8 को, तो उसके लिए ज्यादा दिन भी है, तो उनको कोशिश करना है कि एससीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करना है, और एससीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर ही जाना है। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी पढ़ना है, किसी यूट्यूब चैनल कहीं पे भी कुछ नहीं। अगर अचूक रणनीति मेरा है, आपको इस रणनीति में फायदा होगा, 110% होगा, नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट। एससीईआरटी और समय जिसको ज्यादा हो तो उसको एनसीईआरटी भी पढ़ा जा सकता है। वैसे तो 9 और 10 का एनसीईआरटी सबसे होता है। पेपर एक, विशेष विद्यालय अध्यापक में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सामान्य विषय। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एससीईटी 2023 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यह पहली बार होगा जब बिहार बोर्ड एक साथ 46 विषयों की एसटीईटी एक साथ लेगा। इसमें पेपर 1 में 17 विषय और पेपर 2 में 29 विषय शामिल है। वर्ष 2020 की बात करें तो एसटीईटी 2020 में 2 लाख के लगभग अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 10 विषयों की ली गई थी। इस बार बिहार बोर्ड ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सभी विषयों को शामिल किया है। एसटीईटी ऑनलाइन ली जाएगी। परीक्षा 1 सप्ताह से अधिक 2 पालियों में चलेगा। परीक्षा के लिए केंद्र 19 शहरों में बनाया जाएगा, जहां पर ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा है। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, समस्तीपुर, इन सभी राज्यों में, जिलों में बन रहा है साथियों। तमाम अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र से परीक्षा केंद्र की जानकारी मिलेगी। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय में ही बनाया जाएगा। परीक्षा 150 अंकों की होगी। सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 9वीं 10वीं में आवेदन ज्यादा। एसटीईटी के लिए आवेदन सबसे ज्यादा 9वीं 10वीं में है। आपको पता है कि 9वीं 10वीं में ये आवेदन ज्यादा होगा। 11 12th में लोग पीजी कम है छात्रों का, और एमएड कम है, इसलिए इसमें कम है। ओके, लगभग 2 लाख से ज्यादा आवेदन 9वीं और 10वीं यानी पेपर 1 और पेपर 2 में आया है। और सरकार का लक्ष्य है कि हम लोग को क्या करना है, 1 लाख देना है। और इस बार जो 9 और 10 का जो 32,000 आपका पोस्ट है, इसमें कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है इसका 75% ही भर पाएगा, क्योंकि बच्चे क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। ओके, 75% ही भरेगा, यानी कि सीटें खाली रहेगी। और दिसंबर में बिहार सरकार अपनी उपलब्धि में 4 चांद लगाने के लिए 4 चांद लगाने के लिए क्या करेगा, 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख शिक्षक की वैकेंसी और लेकर आएगा। ठीक है ना साथियों, इसलिए आपको सीटेट और एस्टेट पास करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एस्टेट 9 और 10 के लिए है, सीटेट तो हो चुका है, आपको उपाय है नहीं। सीटेट आप पास कर चुके होंगे, बहुत सारे आदमी पास करके बैठे हुए हैं। एस्टेट के लिए यही अचूक रणनीति है कि सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी, ओनली एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी, नथिंग एल्स, कुछ भी और नहीं, बस एससीईआरटी और एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी। और जो अभी तक मान लीजिए कोई है जो अभी तक ये सब नहीं पढ़े हैं, जिनका ये बेसिक कमजोर है, तो वो भूल जाइए एस्टेट को, भूल जाइए, वो एस्टेट को भूल जाइए, क्योंकि उनका नहीं होगा। अगर आपका क्या है, सीईआरटी और एनसीईआरटी पर पकड़ मजबूत है, आपका बिल्कुल होगा, कोई समस्या नहीं। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे आपको कोई जॉब नहीं आएगा। फिर क्या होगा, इसके बाद आपको
बीपीएससी का एग्जाम देना होगा, इसलिए एससीईआरटी पर विशेष फोकस करें। यही हमारा अचूक रणनीति था, एकदम कारगर रणनीति। रामबाण दवा हो जे खबू से स्टेट जरूर पास करबू। ओके, मिला है अगला एग्जाम और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक ना। तब तक क्या करना है, दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है चैनलवा को। ओके, आप लोगों का एग्जाम होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।